राधा और साधु विष्णुनाथ, पहाड़ों में छुपा राज। ये कहानी हिमाचल के नीले पहाड़ों की है, जहां बादल जमीन को छूते हैं और हवा में शांति की एक अनोखी सुगंध घुली होती है। वहीं एक पुराने आश्रम में रहता था साधु विष्णुनाथ, एक बूढ़ा, शांत मगर रहस्यों से भरा आदमी। दिन भर वो ध्यान लगाता, दिए जलाता और रात में आसमान के तारों से बातें करता। बाहर बहती छोटी धारा जैसे उसके साथ मिलकर जप करती, और शांति, ओम शांति। लेकिन इन पहाड़ों की खामोश बड़ी ई के अंदर विष्णुनाथ के दिल में एक तूफान दबा हुआ था, एक ऐसी याद जो समय के साथ भी धुंधली नहीं हुई थी। वो अक्सर खुद से कहता, कुछ कहानियां खत्म नहीं होती, बस पहाड़ों में छिप जाती हैं। किस्मत का मोड़। एक दिन किस्मत ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी, जब उसे मिली एक अनजान लड़की। रात का समय था, पहाड़ों में धुंध थी। अचानक नीचे घाटी से एक चीख सुनाई दी। विष्णुनाथ लाठी लेकर दौड़ा। वहां एक चट्टान के किनारे एक युवती खड़ी थी, भीगे कपड़े, खुले बाल और आंखों में दर्द की गहराई। वो चिल्लाई, मुझे रोकने की कोशिश मत करना, मैं सब कुछ खो चुकी हूं। विष्णुनाथ बोला, बेटी रुक जाओ, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस रास्ता बदलती है। लेकिन लड़की ने कदम पीछे हटा लिए। वो गिरने ही वाली थी कि विष्णुनाथ ने उसे पकड़ लिया। दोनों जमीन पर गिर पड़े। वो बेहोश हो चुकी थी। विष्णुनाथ उसे उठाकर अपने आश्रम ले आया। उसने चूल्हा जलाया, उसके गीले कपड़े सुखाए और कहा, देवी, इसकी जान बचा लेना, ये अब तेरी अमानत है। राधा का गम। कुछ देर बाद लड़की ने आंखें खोली। मैं कहाँ हूं? विष्णुनाथ ने कहा, बेटी, तुम सुरक्षित हो। मैं विष्णुनाथ हूं, ये मेरा आश्रम है। वो लड़की बोली, मुझे बचाना नहीं चाहिए था, मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है। विष्णुनाथ मुस्कुराया, कभी कभी जिंदगी हमें दूसरा मौका नहीं देती, देवता देते हैं। धीरे धीरे लड़की संभली। उसका नाम राधा था। उसने बताया, मेरे पति को युद्ध में भेजा गया था, वो कभी लौटे नहीं। ससुराल वालों ने कहा मैं अशुभ हूं, घर से निकाल दिया। मायके गई तो वहां भी दरवाजे बंद थे। अब किसी के पास मेरे लिए जगह नहीं थी। विष्णुनाथ ने कहा, दुख भी एक रास्ता होता है जो हमें हमारी असली पहचान तक ले जाता है। तस्वीर का भेद। राधा धीरे धीरे उस आश्रम का हिस्सा बन गई। वो शांत थी, मगर उसके मन में सवालों का सागर उठ रहा था। एक दिन उसने मंदिर में रखा पुराना बक्सा देखा। उसमें से उसे मिली एक पुरानी तस्वीर, जिसमें एक औरत थी जो हूबहू उसी जैसी दिखती थी। वो डर गई। तभी पीछे से आवाज आई, राधा, वो बक्सा तुमने क्यों खोला? विष्णुनाथ खड़ा था, चेहरा गंभीर था। उसने कहा, वो औरत मेरी शिष्या थी, उसका नाम भी राधा था। राधा स्तब्ध रह गई। विष्णुनाथ ने आगे कहा, वो मेरी शिष्या, मेरा पाप और मेरी सजा थी। 12 साल पहले मैंने एक मंत्र पढ़ा था जो अधूरा रह गया। उससे उसकी आत्मा मुक्त नहीं हुई, बल्कि इसी आश्रम में बंध गई। रूह की आजादी और गिरोह का आखिरी वक्त। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई। बक्से का ढक्कन अपने आप हिला। एक धुंधली आकृति बाहर निकली। वो औरत की आत्मा थी। उसने कहा, विष्णुनाथ, तुमने मेरा मंत्र अधूरा छोड़ा था, अब मेरा दर्द भी अधूरा है। विष्णुनाथ ने जमीन पर बैठकर मंत्र जप शुरू किया। दिए की लौ तेज हो गई, हवा में कंपन होने लगा। राधा डर के मारे पीछे हट गई। फिर एक पल में सब कुछ शांत हो गया। वो आत्मा धीरे धीरे रोशनी में बदलकर गायब हो गई। विष्णुनाथ ने मुस्कुराकर कहा, अब वो मुक्त हो गई। लेकिन उसी पल उनका शरीर कांपने लगा। उन्होंने राधा की ओर देखा। राधा, अब सच्चाई जानने का समय है, तुम्हारा रिश्ता भी इसी कहानी से है। और फिर वो शांत हो गए। सच्चाई का इंकिशाफ। राधा ने तस्वीर देखी। उसमें वो और वही स्त्री साथ थी, और उनके पास खड़ा एक आदमी जो बिल्कुल उसके पति अर्जुन जैसा था। अचानक दरवाजे पर कदमों की आवाज आई। अर्जुन अंदर आया। राधा, तुमने सब देख लिया? राधा रो पड़ी। ये सब क्या है अर्जुन? ये तस्वीर, ये आश्रम, ये साधु, तुम इन्हें कैसे जानते हो? अर्जुन ने कहा, विष्णुनाथ मेरे गुरु थे। 12 साल पहले मैं भी उनके साथ था। वो मंत्र मैं भी पढ़ रहा था। राधा हैरान, मतलब तुम भी उस घटना से जुड़े हो? अर्जुन ने कहा, हाँ। और तुम वही आत्मा हो राधा? तुम वही हो जो उस दिन चट्टान से गिरी थी, लेकिन मरी नहीं, पुनर्जन्म लेकर लौटी हो। राधा के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो बोली, नहीं, ये झूठ है, मैं बस एक आम लड़की हूं। अर्जुन ने कहा, नहीं, तुम वही हो। तुम्हारी आत्मा ने इस जन्म में लौटकर अधूरा मंत्र पूरा करने का वचन लिया था। राधा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, अगर ये सच है तो अब मुझे क्या करना होगा? अर्जुन ने कहा, मंत्र पूरा करना होगा ताकि तुम्हारी आत्मा और विष्णुनाथ दोनों को सच्ची मुक्ति मिल सके। और वहीं मंदिर की घंटियां अपने आप बजने लगीं, जैसे आसमान खुद गवाही दे रहा हो कि अब आखिरी अध्याय शुरू हो चुका है। 18 अध्याय। यात्रा बाकी है।
रात का तीसरा पहर था। आसमान पर पूनम का चांद लटका हुआ था, लेकिन बादलों ने उसे जैसे एक अजीब सी चादर से ढक रखा था। राधा और अर्जुन धीरे धीरे आश्रम के दरवाजे से बाहर निकले, हाथों में जलती मशालें और दिल में एक अनजान डर। पहाड़ की चढ़ाई बहुत कठिन थी। कदमों के नीचे पत्थर खिसक रहे थे, हवा में बर्फ जैसी ठंडक थी और हर मोड़ पर लगता जैसे कोई साया उनके पीछे चल रहा हो। राधा ने धीरे से कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें यकीन है हमें यही करना होगा? मुझे लगता है जैसे कोई हमें रोकना चाहता है। अर्जुन ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। डरो मत राधा, यही वो रास्ता है जहां तुम्हारी आत्मा रुकी थी। अब इसे पूरा होना ही होगा। आत्मा की मुक्ति। कुछ देर बाद वे दोनों उस जगह पहुंच गए, वही पहाड़ की चोटी जहां विष्णुनाथ ने कभी राधा को लेटने को कहा था। चांद की रोशनी में वो जगह वैसी ही दिख रही थी, पत्थरों के बीच एक गोल निशान जिसके बीचों बीच अब भी वही चिन्ह था जहां कोई मंत्र अधूरा छोड़ा गया था। राधा घुटनों के बल बैठ गई। उसने धीरे से जमीन को छुआ और अचानक एक ठंडी लहर उसके शरीर से गुजरी। ये जगह अब भी जिंदा है अर्जुन, मुझे लग रहा है जैसे कोई हमें देख रहा है। अर्जुन ने माला निकाली और मंत्र पढ़ने लगा। ओम आत्मा मुक्तो भव शांति स्वरूपे प्रेत विमोचनाय नमः। हवा अचानक तेज हो गई। चांद के चारों तरफ काले बादल घिरने लगे। राधा के बाल उड़ने लगे और जमीन पर पड़े साए हिलने लगे, जैसे कोई वहां आ रहा हो। अचानक हवा में वही आवाज गूंजी, वही जो आश्रम में सुनी थी, विष्णु नाथ। राधा ने आंखें खोली। सामने विष्णुनाथ नहीं बल्कि एक धुंध भरा साया था जिसकी आंखों में चमक थी। अर्जुन ने जोर से मंत्र पढ़ा और नमो आत्मा मुक्तो भव। साया चीखने लगा और उसकी चीख में सदियों का दर्द था। राधा ने आंखें बंद की और दिल पर हाथ रखा। मैं वही हूं, अब तुम्हें मुक्त कर रही हूं। जमीन हिलने लगी। चांद की रोशनी इतनी तेज हुई कि पूरा पहाड़ चमक उठा और फिर वो साया रोशनी में बदलकर आसमान की ओर चला गया। हवा रुक गई। पहाड़ पर शांति छा गई। राधा और अर्जुन ने एक दूसरे की तरफ देखा। दोनों की आंखों में आंसू थे पर दिल में सुकून। अर्जुन बोला, अब सब खत्म हो गया। राधा मुस्कुराई, नहीं अर्जुन, कुछ खत्म नहीं हुआ, ये तो शुरुआत है दूसरे जन्म की। गुरु का अंतिम पत्र। चांद अब बादलों से निकल आया था। पहाड़ की चोटी पर शांति फैली हुई थी। बस राधा और अर्जुन एक पत्थर पर बैठे थे। उनके चेहरों पर रोशनी थी पर आंखों में थकान भी। राधा ने आसमान की ओर देखा। अर्जुन, जब वो साया गया तो जैसे दिल से कोई बोझ उतर गया। अर्जुन बोला, वो बोझ तुम्हारी आत्मा का था राधा। जो मंत्र अधूरा था अब पूरा हो गया है। तभी पहाड़ से एक तेज हवा आई और उनके कदमों के पास एक पुराना पत्र आ गिरा। वो फटा हुआ था पर उस पर विष्णुनाथ की लिखावट थी। अर्जुन ने उसे उठाया और मशाल की रोशनी में पढ़ा। जिस पल आत्मा मुक्त हो, समझ लेना कि उसकी परीक्षा खत्म नहीं बल्कि फिर से शुरू हुई है, क्योंकि हर आजादी एक नया जन्म मांगती है। राधा के हाथ कांप गए। इसका मतलब? अर्जुन बोला, मतलब कि तुम्हारी आत्मा अब मुक्त है पर उसे एक नया शरीर, एक नई राह चाहिए, शायद किसी और जन्म में। राधा ने धीरे से कहा, तो मैं कहाँ जाऊं अर्जुन? क्या यहीं रह जाऊं? अर्जुन बोला, नहीं, तुम्हें नीचे जाना होगा, उन लोगों के बीच जो अब भी तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जीवन में लौटना ही तुम्हारा असली सफर है। गांव में वापसी। राधा और अर्जुन धीरे धीरे नीचे उतरने लगे। नीचे एक छोटा सा गांव था, वही जहां कभी राधा का घर था, जहां से उसे निकाला गया था। जब वो लौटी, लोग चौंक गए। जिंदा हो? एक बूढ़ी औरत ने पूछा। राधा मुस्कुराई, हाँ, मर गई थी पर अब फिर से जी उठी हूं। गांव वाले चुप रहे। किसी के चेहरे पर हैरानी थी, किसी पर शर्म। समय बीत गया। राधा सबकी बातें सुनती, सबकी मदद करती। लोग उसे अब माँ राधा कहने लगे। उसने एक छोटा सा आश्रम बना लिया जहां हर शाम दीपक जलता और लोग शांति के लिए आते। लेकिन रात को जब सब सो जाते, राधा अकेली बैठती और पहाड़ की तरफ देखती, वहां जहां विष्णुनाथ का आश्रम था। क्या सफर सच में खत्म हो गया बाबा? वो खुद से पूछती। तभी हवा में एक हल्की आवाज गूंजती, सफर खत्म नहीं राधा, अभी बाकी है। नया रहस्य और नया रास्ता। एक दिन एक छोटा लड़का आया। उसने एक पुराना डिब्बा राधा को दिया। माँ राधा, एक बाबा ने कहा था जब आप लौटेंगी तब ये देना। राधा ने खोला, अंदर मिट्टी की माला थी और एक पर्ची। पर्ची पर लिखा था, सफर अभी बाकी है। राधा मुस्कुराई, ठीक है बाबा, मैं समझ गई। उस रात राधा सो नहीं सकी। वो माला हाथ में लिए बैठी थी। तभी दिए की लौ तेज हो उठी और हवा में वही आवाज गूंजी, विष्णु नाथ। राधा बाहर आई। आसमान में चांद चमक रहा था। आंगन में वो पुरानी मूर्ति थी जो अब हल्की रोशनी दे रही थी। राधा ने माला मूर्ति के गले में डाल दी। जमीन हिल गई, हवा तेज हो गई और मूर्ति की आंखें खुल गईं। आवाज आई, समय का चक्र कभी नहीं रुकता राधा। जो तुमने पहाड़ पर शुरू किया था अब उसे यहीं पूरा करना है। राधा बोली, मैंने तो अपना काम पूरा कर लिया था बाबा। आवाज ने कहा, काम नहीं,
वादा। अब वादे का समय आया है। फिर माला की एक मनकी गिर गई। अंदर एक कागज था। सूरज ढलने से पहले उत्तर के दर्रे पर जाना, वहां कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। परछाई से मुलाकात। राधा सुबह उत्तर की ओर निकल पड़ी। बर्फ से ढके रास्ते, ठंडी हवा और मन में वही पुरानी गूंज, विष्णुनाथ। वो एक पुराने मंदिर पहुंची। अंदर एक पत्थर के नीचे कुछ चमक रहा था। उसने देखा, वो एक पुराना खंजर था। उस पर लिखा था, जिसने डर जीत लिया वो सच्चाई तक पहुंच गया। पीछे से आवाज आई। एक नौजवान सन्यासी खड़ा था। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था माँ राधा। राधा ने पूछा, कौन हो तुम? वो मुस्कुराया, मैं तुम्हारी ही परछाई हूं, वो हिस्सा जो पहाड़ पर तुमसे अलग हो गया था। उसने कहा, इस खंजर को सूरज की रोशनी में उठाओ, तुम्हें अपनी अगली मंजिल दिखेगी। राधा ने ऐसा ही किया। रोशनी पहाड़ की दीवार पर पड़ी और वहां एक शब्द बना, वापसी। नौजवान बोला, अब तुम्हें फिर विष्णुनाथ के आश्रम जाना होगा। यही तुम्हारे दूसरे जन्म का उद्देश्य है। आखिरी परीक्षा। राधा फिर उस रास्ते पर थी जहां उसकी कहानी शुरू हुई थी। आसमान में चांद, हवा में वही खुशबू। तभी हवा में प्रकाश का एक साया उभरा, विष्णुनाथ। राधा बोली, बाबा आप तो चले गए थे। वो मुस्कराए, मैं गया नहीं राधा, मैं वो वादा हूं जो तुमसे अधूरा छूटा था। उन्होंने कहा, ये खंजर किसी को मारने के लिए नहीं, सच का पर्दा हटाने के लिए है। इसका वार शरीर पर नहीं, दिल पर होता है। राधा की आंखों में आंसू थे। मानव शत्रुप है बाबा, क्या सफर अभी बाकी है? वो बोले, हाँ, क्योंकि तुमने अभी खुद को नहीं पाया। आत्मा को पहचानो, यही मुक्ति है। कल सूरज उगने से पहले इस खंजर को आश्रम के बीच में गाड़ देना और जो मंत्र दिल से निकले वो कहना। अगर तुम सच में तैयार हो तो द्वार अपने आप खुल जाएगा। राधा ने पूछा, और अगर खुल गया बाबा? आवाज आई, तो तुम्हारा अस्तित्व मिट जाएगा और तुम वो बन जाओगी जिसे लोग सिर्फ रोशनी कहेंगे। शांति की गूंज। सूरज उगाया। पहाड़ों पर शांति थी। एक बूढ़ा साधु चुपचाप बैठा था। उसके सामने वही जगह थी जहां कभी एक अनजान लड़की आई थी। अब वहां सिर्फ हल्का धुआं था। साधु ने आंखें बंद की और मुस्कुराया। कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती, वो बस एक नई शक्ल में जिंदा रहती हैं। पहाड़ों पर सूरज चमकने लगा, मंदिर की घंटी बजी और शांति की धुन हवा में फैल गई। कहानी खत्म हुई, पर उस अनजान लड़की की खुशबू अब भी उन पहाड़ों में महकती है।